नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे अब खबरों का। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लखनऊ के राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूं। पूरे देश के लोग इसे खुशी से मनाते हैं, पूरी दुनिया में लोग इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत खुशी से पूरे देश के लोग इसको मनाते हैं और दुनिया में ये त्योहार की तरह पूरे खुशी के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी ऐसा त्योहार है, बहुत दिनों तक लोग इंतजार करते हैं कि जन्माष्टमी कब आएगी। भगवान कृष्ण को मानने वाले पूरे दुनिया में लोग हैं जो आज का त्योहार बड़ी खुशी और हर्षोल्लास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय मथुरा प्रवास में दूसरे दिन सोमवार सुबह 9:45 श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के 5291 जन्मोत्सव पर उन्होंने ठाकुर केशवदास का पूजन किया और इसके बाद वह गर्भगृह पहुंचे, जहां उन्होंने नतमस्तक होकर कान्हा का पूजन किया। मंदिर प्रबंधन के उनका प्रसादी पटका पहनाकर स्वागत किया और इसके बाद सीएम ने योग माया मंदिर और आपको बता दें कि भागवत भगवान में युगल सरकार राधा कृष्णन का पूजन किया और रविवार को जिले में आए सीएम ने कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ करने के साथ 10.67 अरब की 138 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसके बाद वह रात 9 बजे ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे थे। के अनुसार 5251 वर्ष पूर्व श्री हरि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में इसी स्थान पर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने मां देवकी और वासुदेव जी के सुपुत्र के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होकर के धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का कार्य त्रेता द्वापर युग में पूर्ण करके हम सबके सामने श्रीमद् भगवत गीता के अपने उन शाश्वत मंत्रों के माध्यम से एक नई संजीवनी दी है। कौशाम्बी के अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार के औचक निरीक्षण किया, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारी डॉक्टर को ट्रामा सेंटर में एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिले। अधिकारी ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई के लिए भी अधीनस्थों को फटकार लगाई, जिसके बाद अधिकारी डॉक्टर ने ट्रामा सेंटर के अधीक्षक डॉक्टर नीरज से फोन पर बात करते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान एक भी डॉक्टर या स्टाफ उपस्थित नहीं मिले। यह गलत बात है। आप जैसे गैर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। शासन के निर्देशानुसार ये लोग कार्य नहीं कर रहे हैं और इसलिए 1 दिन का वेतन काटा जा रहा है और अनुपस्थिति स्टाफ से स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। अधिकारी ने कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने और स्पष्टीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। सर, ये ट्रामा सेंटर सैनिक कछुआ का आपने निरीक्षण किया, क्या पाया? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री आरोग्य मेला चलता है सारे हमारे लगभग 33 पीएचसी पर। तो उसी के निरीक्षण के क्रम में मैं आया था सिराथू, और सिराथू समय अचानक ट्रामा सेंटर आ गया। यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टाफ नर्स हमको अभी नहीं मिले हैं। यहाँ 6 डॉक्टर, 9 स्टाफ नर्स, 1 एलटी और 1 फार्मासिस्ट पोस्टेड हैं, लेकिन कोई नहीं था। 3 मल्टीपर्पज़ वर्कर था जो सफाई भी करता है प्लस ड्रेसिंग वगैरह भी करता है। वही तीनों ने बताया कि आज कोई नहीं आए हैं, संडे को यहाँ छुट्टी मनाते हैं लोग।
औरैया में एक होटल में लड़कियों का शोषण किए जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन मोड में आकर मुरादगंज नेशनल हाईवे किनारे स्थित होटल को सील कर दिया है, जिसको लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी अजीत मल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक सूचना वायरल हो रही है, जिसमें दर्शाया गया है कि इस होटल में नाबालिगों को ले जाकर उनका शोषण किया जाता है। होटल में 14 अगस्त 2024 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना भी हुई थी और जिसके बाद 22 अगस्त को पीड़िता के परिवार वालों ने तहरीर देकर मामला दर्ज करा लिया था। पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी में अब जुट गई है। प्रसारित है जिसमें नेशनल हाईवे पर वही होटल में नाबालिग लड़कियों का शोषण किया जाता है। इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 14 अगस्त 2024 को मुरादगंज थाना क्षेत्र अजीत मल के नेशनल हाईवे कानपुर इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ड्रीम पैलेस होटल में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इसमें सुसंगत धाराओं में दिनांक 22 अगस्त 2024 को पीड़िता के परिजन द्वारा पॉक्सो एक्ट में FIR पंजीकृत कराया गया था। यद्यपि तहरीर में वर्ष 2021 से नाबालिग से दिनांक 14/8/2024 तक अपराध होना अंकित किया गया है। पीड़िता का बयान मेडिकल की कार्रवाई हो चुकी है। टीमें बनाकर अभियुक्तों का तलाश किया जा रहा है। वो होटल को साक्ष्य संकलन के क्रम में व नियमानुसार सील की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन इलाके के मोहल्ला फ्रेंड्स कॉलोनी में अज्ञात व्यक्तियों ने त्यागी समाज के सूर्यकांत त्यागी को उनकी बच्ची को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मोटरसाइकिल पर छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद सूर्यकांत त्यागी ने मोटरसाइकिल पर यह लेटर पढ़ा देखा तो तुरंत डायल 100 को सूचित किया और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 100 और त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगेराम त्यागी ने नाराजगी दिखाई और सूर्यकांत त्यागी ने सिविल लाइन पर अज्ञात के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई के साथ साजिशकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है। आज गांव सोहनी में एक अरेस्ट थी और मैं खुद अपनी गाड़ी में लेके सूर्यकांत त्यागी गया। इसकी जो मोटरसाइकिल है ये हॉस्पिटल से मैंने अपने ड्राइवर के द्वारा यहाँ भिजवाया थी, यहाँ खड़ी दिया। ये सभी लोग थे, मोहल्लेवासी भी यही थे, लेकिन बड़े ही दुख का विषय है कोई ये जो हलचल जो प्रेस है, ये सूर्यकांत त्यागी जी इसके डायरेक्टर हैं, उनकी जो मोटरसाइकिल है उसमें तोड़फोड़ कर दी और धमकी भरा पत्र उसमें लगा दिया कि आपके बच्चों को ऐसा कर देंगे। यानी कि उस आदमी को सभी लोकेशन का पता कि वहां से CCTV फुटेज लग रही होगी। मेरी यहाँ के SSP साहब से अनुरोध है, अपील है कि इसमें बहुत सख्त कार्रवाई करावें। आज मैं एक गांव सोहनी तगान में गया हुआ था, वहाँ एक तेरहवीं थी और तेरहवीं से मैं जब वापस लौटा तो मेरी बाइक यहाँ राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का कार्यालय है, वहाँ पर मेरी बाइक खड़ी हुई थी। तो जब मैं वहाँ से वापस आया लगभग 4-4:30 बजे के आसपास जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरी बाइक के आगे के स्टिकर हलचल इंडिया लिखा हुआ था, आगे पीछे के स्टिकर पाट दिए और सारी वायरिंग काट दी और उसमें जो है धमकी भरे पत्र छोड़ के चले गए। पता नहीं, मैं जानता नहीं, ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी। बांदा में कुख्यात गैंगस्टर रविंद्र नागर को मंडल कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है। नोएडा के कुलुक्सर जेल से हाईटेक बांदा के मंडल कारागार में शिफ्ट किया गया है, जहां जेलर आरोपी पर CCTV कैमरे से नजर रख रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपी ने नोएडा में मॉल की पार्किंग में युवती के साथ असलाहों के दम पर गुर्गों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था। आरोपी पर गैंगरेप गैंगस्टर के साथ कई मामलों में केस दर्ज हैं। कुख्यात अनिल भाटी के साथ 11 अपराधियों को जेल बदलने के निर्देश दिए गए थे। सोनभद्र में पुलिस भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन 1257 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। आपको बता दें कि 6 परीक्षा केंद्रों पर हर पाली में कुल 2160 अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने का सिटिंग प्लान तैयार किया गया था, जिसमें दोनों पालियों में पंजीकृत 4320 अभ्यर्थियों में से 1257 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। केवल 3063 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है। 3 दिन में परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या 3960 पहुंच गई है। अब परीक्षा 30 और 31 अगस्त को होगी।
कानपुर में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है। चंद्रशेखर ने कोर्ट पर और सरकार पर सवाल खड़े करके कहा है, दोनों की मंशा ठीक नहीं है, यूपी के हालात ठीक नहीं है, महिलाओं के साथ रेप, हत्या, अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों और किसानों के दमन की राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक एक भी फैसला SC/ST के हित और रक्षा में नहीं दिया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी का उत्पीड़न किया गया है। बीजेपी के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए हैं, अपने नेताओं को खुश करने के लिए हैसियत से ज्यादा बोलते हैं। और इसी दौरान चंद्रशेखर ने BSP सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा कि बहन जी हमारी नेता हैं, उनके सम्मान की हम लड़ाई लड़ेंगे। उसमें जिस तरह से अखबार पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार खबरें आ रही है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों के दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं, हमने फैसला पढ़ा। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों के साथ ही साथ गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर सजावट की गई है। एक तरफ लोग अपने घरों में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, उनके आगमन को लेकर पूजा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। वहीं शहर में अलग अलग मंदिरों और पंडालों में भगवान कृष्ण के आगमन की तैयारी हो रही है और कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरे शहर में तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सावनहु सिंधु श्री रघुपति मत बायऊ। कानपुर में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ा गया। साकेत नगर स्थित सुभाष इंटर कॉलेज में परीक्षा प्रवेश के दौरान प्रवेश पत्र और आधार कार्ड में लगी फोटो में अलग दिखने पर मुन्ना भाई पकड़ा गया है। पकड़े गए मुन्ना भाई ने परीक्षा पास करने के नाम पर 5 लाख रुपए लिए थे। का नाम श्री ग्रंथ सिंह है। मैं जलेसरेटा का रहने वाला हूँ। मैं आज दिनांक 25/8/2024 को संतवीर का पेपर देने आया था, जो कि आगरा हिरनेर का रहने वाला है। और मुझे आज दिनांक 25/8/2024 को जमुना देवी इंटर कॉलेज कानपुर से पकड़ लिया गया है। मथुरा में ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में पक्षकार दिनेश शर्मा को पुलिस ने उसे समय घेर लिया जब वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने श्री कृष्ण जन्मस्थान जा रहे थे। पुलिस को जानकारी लगी कि दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, तभी पुलिस ने दिनेश शर्मा को रोक दिया। जिसके बाद दिनेश शर्मा ने बताया कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने जा रहे थे और उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द ईदगाह को यहां से हटाया जाए। देखिए, हमारी इच्छा थी कि हमारे योगी जी है ना, जो एक तरह से हनुमान जी का अवतार हैं, तो हमारी बड़ी इच्छा थी उनसे मिलने की, क्योंकि वो भी हिंदूवादी है, हम भी हिंदूवादी हैं। हम भी भगवान श्री कृष्ण जन्म का केस लड़ रहे हैं। वो हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक ठाकुर जी का मंदिर भव्य और दिव्य नहीं बनेगा, जब तक हम अन्य ग्रहण नहीं करेंगे। तो हमारी बड़ी इच्छा थी मुख्यमंत्री से मिलने की, लेकिन शासन ने मिलने नहीं दिया। हमारे उनकी जो कोर्ट थी वो घेरे खड़ी रही, उनको मिलने ही नहीं दिया। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते थे आप? मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते थे कि आप जो इस प्रकार का जो मथुरा में जो भव्य और दिव्य कार्य कर रहे हैं, वो आप साधुवाद के बाद, आप बधाई के बाद हम उनको धन्यवाद देना चाहते थे और यहाँ की कुछ थोड़ी बहुत कमियां उनके बारे में बताना चाहते थे मुख्यमंत्री को। तो आपके द्वारा कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, उसकी क्या स्टेटस है? हमारे द्वारा जो जन्मभूमि का जो केस लड़ा जा रहा है, उसमें माननीय न्यायालय ने हमारा केस स्वीकार कर लिया है, मेंटेबल हो गया है। अब आगे हमारा केस गवाही पे आने वाला है और भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर की जो साक्ष्य हैं, उनके बारे में हम एक गवाही की लिस्ट तैयार करेंगे, न्यायालय में देंगे और उसके बाद में न्यायालय में केस जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। झांसी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव कमरे में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट गई है।
और खबर कौशाम्बी से है, जहां पर रैन बसेरा के निकट स्थित तालाब में एक युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में अब जुट गई है। प्रतापगढ़ में रेलवे पटरी पर प्रेमी युगल का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी है और मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट गई है। मामला नगर कोतवाली के चिलबिला स्टेशन का है। नोएडा में सेक्टर 58 की पुलिस ने चोर और मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल और लूट के 13 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। प्राप्त हुए थे हमारे सीसीटीवी कैमरे और जो मैनुअल सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के थ्रू इसमें एक गैंग पकड़ा गया है, जिसमें से 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से एक बाल अपचारी है। ये 5 अभियुक्त विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं और ये इकट्ठे रहते थे। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो लूट और चोरी की वारदात करता है। इनके पास से 13 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें से करीब 6 घटनाओं का खुलासा हुआ है जो कनेक्टेड है। मोटरसाइकिल इनके द्वारा यूज़ की जाती थी, वो भी चोरी की है। वो एक उत्तराखंड से चोरी की है और एक दिल्ली से है। इनके ऊपर जो अपराध है इसके बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं कहाँ से इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं। ये एक शातिर गिरोह है, इसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम धाराओं में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करा। देवरिया में 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया कोतवाली में रामनाथ देवरिया में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पैर पर गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने कल दिन में ही 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन देर शाम तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी को अस्पताल ले गई। तभी आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश में 3 टीमें लगाई गई थी और इस दौरान आरोपी की सोनू घाट के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और वहीं पुलिस के जवाबी कार्रवाई में आरोपी की बाएं पैर में गोली लग गई है, जिससे वह घायल हो गया है। पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने घेराबंदी कर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से मुठभेड़ के दौरान आरोपी से एक तमंचा, 315 बोर, एक खाली खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। एक दुष्कर्म और पॉक्सो तथा SC/ST एक्ट के अभियुक्त की तलाश के दौरान भेंडी की पुलिया पर पुलिस मुठभेड़ हो गई। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। बचाव में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिससे वो घायल हुआ। उसको तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम मेहताब आलम, हुगली, वेस्ट बंगाल का पता बताया है तथा उसने दुष्कर्म की घटना को स्वीकार किया है। उसके पास से नाजायज असलहा की बरामदगी की गई है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ में कॉलेज के क्लर्क पर कार और बाइक सवार लोगों ने चाकू से हमला कर दिया है। वहीं पीड़ित ने गला दबाकर मारते हुए धमकी देने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला नगर कोतवाली के संग्रामपुर प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। युवक ने दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि बच्ची छोटे भाई के साथ SP कार्यालय और कचहरी के बीच पानी का पाउच बिक्री कर गुजारा करते थे और रात में जहां जगह मिलती वहां सो जाते थे। मामले के संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय के समक्ष बयान में बच्ची ने दुष्कर्म की बात कही तो पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा बढ़ाकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फोन आया कि एक नाबालिग बच्ची और एक लड़की दोनों टहल रहे हैं कचहरी में और ये कई दिनों से ऐसे टहल रहे हैं। विगत दिनों इनके साथ एक दुर्घटना भी घटी है। तो मैंने बच्चों को रेस्क्यू कराया। मैंने उनकी उम्र पूछी, उन्होंने बताया लगभग 13, 14 एंड 15 है। मैंने उनको तुरंत रेस्क्यू कराया। वो बच्चे जब न्यायपीठ के समक्ष पेश हुए
तब मुझे जानकारी मिली कि बच्ची की माँ नहीं है और उसके पिता चूँकि ड्रिंक वगैरह करते हैं, इसलिए उसको घर से लगभग 1 महीने पहले घर से बाहर कर दिया है। तो दोनों बच्चे ऐसे ही भटक रहे हैं। एक बड़ी बहन उनकी रहती थी कचहरी में, उनके साथ रहते थे। कुछ दिनों पहले बड़ी बहन का भी देहांत हो गया है, तो शायद मकान में किराया वगैरह देने के लिए उनको दिक्कत है, इसलिए वो बच्चे अब ऐसे ही भटक रहे हैं और कुछ काम करते हैं, पैसे मिल जाते हैं, उसी से जीवन यापन कर रहे हैं और वहीं पर जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं।